दोस्ती जो है वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है और जनरेशन जेड में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। और रशिया और इंडिया ने ये एग्जाम्पल जो है वो पूरे देश को दे दिया है। चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मुश्किल चुनौती हो, भारत और रशिया एक में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन हम तस्वीरें अपने दर्शकों को अब वो दिखा रहे हैं, अब वो सेल्फी दिखा रहे हैं। हम अब देखिए वो सेल्फी दिखा रहे हैं, जैसे दो पक्के दोस्त जब मिलते हैं और पता लगता है कि अपना दोस्त, पुराना दोस्त आ रहा है विदेश से लौट कर, और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं। हर एक मोमेंट को, हर एक पल को यादगार बनाने का प्रयास किया जाता है। तो वही तस्वीर हम रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं, मोदी और पुतिन की सेल्फी। और यहाँ पर देखिए चेहरे पर मुस्कान, और बहुत ही जबरदस्त ये तस्वीर है। ये बहुत ही पावरफुल तस्वीर है, क्योंकि इस दुनिया के पावरफुल देशों को एक साथ इस तस्वीर में देखा जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको ग्लोबल लीडर के तौर पर विश्व भर में जाना जाता है, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो अपने आप में सबसे ज्यादा दमदार हैं, पावरफुल है। और वो जब भारत की धरती पर आए हैं, पिछले कई सालों की अगर बात करें तो कोई राजकीय दौरा नहीं किया है, इसके अलावा कहीं पर कोई ट्रैवल नहीं हो रहा है। लेकिन एशिया की अगर हम बात करें, पूरे एशिया भर में, तो ये पहला भारत का दौरा है जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं अपने मित्र, अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए, जिनके साथ खूब सारी बातचीत होगी। और गाड़ी में बैठने के बाद वही काम किया जो बाकी और हम दोस्तों के बीच देखते हैं। बैठने के बाद सेल्फी ली जाती है, पहले मूवमेंट को यादगार बनाया जाता है, फिर और मुद्दों पर बातचीत होती है। फिर कल हम देखेंगे, कल और जितनी भी जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन आज तो पहले डिनर होगा, और वो डिनर, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी। हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सेल्फी ली जाती है, और सेल्फी में आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन का हाथ भी ऐसे है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से फ्रेम ठीक करो और एक और सेल्फी होनी चाहिए। और वो दूसरी तस्वीर देखिए, जब पीएम आवास में, जब नरेंद्र मोदी अपने मित्र को, अपने पक्के दोस्त को अपने आवास में ले जाते हैं, और उसके बाद वहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद वो बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि अब हम बहुत सारी बातें करेंगे, अब और चर्चा होनी महत्व। मतलब ये बता रही है कि नई दोस्ती नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है। हम पुराने मित्र हैं, हम भी रूस जाते हैं, वहां पर अपने मुद्दों को लेकर बात करते हैं। अब आप आए हैं तो अब हम अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करेंगे, और इसलिए पलक भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। पलक, आप कुछ कह रही थी, वो बात आपकी अधूरी रह गई है। हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली वो सेल्फी वाली तस्वीर जो गाड़ी में बैठने के बाद ही सेल्फी ली गई, और फिर दूसरी वो तस्वीर जब पीएम आवास में दोनों की एंट्री होती है, और उसके बाद बहुत ही गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हैं, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस बात का जिक्र जो है वो जनरेशन जेड लगातार करती है कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर जो है वो कौन होते हैं, और भारत और रशिया ने इसका एग्जाम्पल जो है वो पूरे विश्व को दे दिया है कि जो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर का हम जिक्र करते हैं, जो दोस्ती का हम जिक्र करते हैं, वो भारत और रशिया ने दिखाई है, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने दिखाई है। हमने देखा किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका ने जो हमारे साथ अभी टैरिफ को लेकर एक तरीके से हम कह सकते हैं थोपा टैरिफ हम पर बेवजह, तो ये बात जो है वो भारत ने दिखाई है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हम रशिया के साथ खड़े थे। चाहे वो 2022 का हम जिक्र करें, जब रशिया यूक्रेन वॉर होती है, उस दौरान भी पीएम मोदी की तरफ से रेपिटेटिव बेसिस पर ये बात जो है वो कही गई थी कि युद्ध से नहीं, बातचीत से जो है वो रास्ता निकलेगा। हमारा स्टैंड जो है वो उस वक्त भी क्लियर था और इस वक्त भी क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? आगे बहुत कुछ है। अगर रशिया और भारत की फ्रेंडशिप की बात करें, दोस्ती की बात करें, कि डिप्लोमेसी से बहुत आगे युद्ध को मानने वाला देश नहीं है भारत, बुद्ध को मानने वाला देश है भारत, शांति प्रिय देश है भारत। ही मानता है कि शांति से जो काम हो जाए वो बेहतर है। भारत कभी भी शुरुआत नहीं करता है, भारत कभी भी छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है। और ऐसे में भारत अपने आप में हर चीज में सक्षम है। लेकिन दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है, जिसमें हम बारीकी से बताएंगे कि अब आगे कल क्या कुछ होने जा रहा है, ये दोस्ती क्या कहती है, और ये दोस्ती कैसे इतिहास रचेगी, पर पूरे विश्व भर की नजरें लगातार गड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार देख रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, अब क्या कुछ बात हो रही है। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लैंडिंग के साथ ही रूस और भारत की दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है।
दोस्ती का ये नया अध्याय इतना प्रचंड है कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक खलबली मची है। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की ही नजर S-400, S-500 डील, Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट डील, तेल आयात, एनर्जी एग्रीकल्चर हेल्थ सौदे, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन डील, रेलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस समझौता और ब्रह्मोस मिसाइल अपग्रेड सौदे पर है। क्योंकि यही वो सौदे हैं जो रूस और भारत के बीच अगले 30 घंटे में होने जा रहे हैं। यही वो सौदे हैं जो पाकिस्तान और अमेरिका के हेकड़े निकालने वाले हैं। पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी के तौर पर देख रहा है, तो अमेरिका मोदी पुतिन की मुलाकात को अपने टैरिफ वाले आतंक पर बड़े प्रहार के तौर पर देख रहा है। क्योंकि जब पीएम मोदी और पुतिन डिप्लोमेसी के रेड कारपेट पर चलेंगे तो उन पश्चिमी देशों को बड़ा झटका लगेगा जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को अलग थलग कर दिया है। 5 दिसंबर को सबसे पहले हैदराबाद हाउस में 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसके बाद दोनों दिग्गज नेता शाम करीब 4 बजे भारत मंडपम में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इस दौरान व्यापारिक नेताओं से मुलाकात होगी और द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। Defense deals are also expected. One is the main thing is the S-500. We have already got S-400 and we have seen its performance. It has proved itself in Operation Sindoor. So now we are looking for S-500 and Su-57. रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा नहीं है। दिसंबर 2014 में नई दिल्ली में भारत रूस सालाना बैठक में पुतिन शामिल हुए थे। साल 2016 में गोवा में ब्रिक्स समिट का हिस्सा भी पुतिन बने थे। साल 2018 में भी पुतिन दिल्ली में आयोजित भारत रूस सालाना बैठक में शामिल हुए थे। इसी दौरान S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। साल 2021 में भी पुतिन भारत रूस सालाना बैठक का हिस्सा थे। ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जॉइंट ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट की भी बात चल रही है, जैसे कि S-400, शायद अपग्रेडेड S-500, सुखोई 57 जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा कुछ अपग्रेडेशन भी हमारे एग्जिस्टिंग सुखोई के, हमारे ब्रह्मोस सिस्टम्स के, तो वो भी होंगे। तो काफ़ी डिफेंस के काफ़ी एरियाज में बातें चल रही है। रक्षा मंत्री और उनके काउंटर पार्ट की मुलाकात हो रही है, तो मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे काफ़ी आउटकम्स होंगे इस विजिट। यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि पुतिन के भारत दौरे पर उन देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी जो आईसीसी के सदस्य हैं। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, इजराइल, ईरान और सऊदी अरब पर भी आईसीसी के कानून लागू नहीं होते हैं। लेकिन इनके अलावा 124 देश ऐसे हैं जिन देशों का दौरा पुतिन नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर रूस और भारत अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ स्वतंत्र विदेश नीति के साथ काम करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।